हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि कल हमने अपनी वीडियो में बात करी थी, कल जो हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था, EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है AWS के अंदर। एंड उससे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि AWS का क्या यूजेस है इंडस्ट्री के अंदर, क्यों इंडस्ट्रियाँ AWS पे मूव करती जा रही हैं, और हमारे आने वाले फ्यूचर में AWS का क्या हिस्सा रहने वाला है। एंड उससे पहले भी मैंने आप सबको बताया था कि जिसको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है, whom to want a DevOps इंजीनियर, तो उनके लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो उनको आना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। और वो खाली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, उनको ओपन सोर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मैक ओएस के बारे में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। अभी कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन हो तो मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ कि विंडो एप्लीकेशंस में और ओपन सोर्स में क्या डिफरेंस रहता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका ओएस, ओएस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। एंड अगर कोई आपसे बोले कि भाई विंडोज एप्लीकेशन, तो उसको थोड़ा करेक्ट करिए। विंडो इज नॉट द एप्लीकेशन, विंडो इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड उस हाँ, विंडो इज नॉट अ एप्लीकेशन, विंडो इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप एप्लीकेशन चल डालकर आप उस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। जस्ट फॉर द एग्जांपल, अगर मैंने अपने सिस्टम में एनीडेस्क डाला हुआ है, तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नीचे आप देख रहे हैं विंडो वगैरह के आइकन, बट उसके अंदर जो ये एनीडेस्क है ये मेरा एप्लीकेशन है। जैसे अगर मैं पुट्टी की बात करूँ तो पुट्टी इज माई एप्लीकेशन, इट्स नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंपनी अलग अलग बनाती है। अगर आप बात करें कि क्या लिनक्स के अंदर एनी टास्क में डाल सकता हूँ, मैक के अंदर डाल सकता हूँ। और अगर मैं विंडोज़ के अंदर मैं बात करूँ, क्या मैं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकता हूँ। देखिए, अभी क्या है, जो विंडो है ना, विंडो विंडोज नॉट द ओपन सोर्स, सॉरी, यहाँ से इसे करेक्ट कर देते हैं। हाँ, जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका विंडोज़ है, ओपन सोर्स में आपका लिनक्स, रेड हैट, ubuntu, etc, मैक, मैक नहीं हटा देते हैं, सुशी वगैरह ले लेते हैं। मैक का अपना अलग अलग ओएस रहता है। तो तीन तरह के ओएस उसके अंदर रहते हैं। आपको इन तीनों का कुछ हो या ना हो, बेसिक आपको पता होना चाहिए। इवन इंडस्ट्री लेवल पर सबसे ज़्यादा जो वर्क होता है वो ओपन सोर्स के अंदर होता है। और उसमें भी मैंने जो सबसे ज़्यादा वर्क देखा है वो उबंटूज के अंदर होता है। उबंटू, ठीक है। कोई लिनक्स बोलता है, कोई लैनक्स बोलता है, कोई लेनेक्स बोलता है इसको, ओके। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी अगर आपको थोड़ा सा लगे, तो इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अलग अलग टंग्स के हिसाब से होता है, ठीक है। तो मैं लिनक्स बोलता हूँ, कोई लैनक्स बोलता है। वो आप अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा प्लीज। एंड अभी उसमें क्या, आप देखो माइक्रोसॉफ्ट में एंड ओपन सोर्स में क्या डिफरेंस है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या रहता है, माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट कोई भी इंस्टॉल कर सकता है अपने पीसी में, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट उसको माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल करने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, ओके। आपके पास लाइसेंस की होगा, आप उसको यूज करिए। कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, देखो दो तरह के विंडोज में आते हैं हम। एक आपका आता है प्रोफेशनल विंडो और एक पर्सनल विंडोज, ठीक है, इसको हम होम बेस बोल देते हैं। तो जो पर्सनल विंडोज होते हैं उनको जो नॉर्मल यूजर हैं, जैसे मैं अपने लैपटॉप को चला रहा हूँ तो आई एम प्रोफेशनल, सॉरी, आई एम होम यूजर, तो मैं अपने घर के पीसी में चला सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को अपनी इंडस्ट्री लेवल पे लेकर जाऊँगा, जहाँ पर मुझे पूरा एक ऑफिस का वर्क काम करना है, एक्सेल्स वगैरह बनाने हैं, अपने टूल्स चलाने हैं, मुझे कोडिंग लिखनी है, सॉफ्टवेयर बनाने हैं, या फिर मेरी इंडस्ट्री के कोई सेल्स पर्सन है, कोई भी बंदा है इंडस्ट्री के अंदर, जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल विंडो लेनी पड़ती है। और उनका प्राइस, उनका लाइसेंस के हिसाब से आपको प्राइस पे करना पड़ता है। आप विंडोज लेते हैं, उसके बाद आप उसके अंदर एक्सेल डालते हैं तो उसका आपको अलग पे करना पड़ता है। एंड एक्सेल लेने के बाद फिर आपको अगर उसमें पावर पॉइंट से लेकर मतलब वhatever जो जो सर्विस आप लेंगे उसका आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ओपन सोर्स में ऐसा कुछ नहीं है। ओपन सोर्स अगर आप अपने सिस्टम में डालें, सर्वर पर डालें, तो उसका कोई आपको चार्जेस नहीं देना पड़ता है। बट इसमें सर्विसेज के चार्जेस होते हैं।
सर्विसेज जाने जैसे आपने मैंने कल एडल्स की बात करी थी, एडल्स में अकाउंट बनाना है सब फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जब आप सर्विसेज लेना चालू करेंगे तो इट्स ए कॉस्ट, यू विल पे कॉस्ट। ठीक है, आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो अगर आपने कॉस्ट पे नहीं करा तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। ठीक है। मैक मैक जो है वो मैकबुक के साथ में ऑलरेडी iOS आता है, तो उसकी कितनी कोई टेंशन है नहीं। इंडस्ट्री लेवल पर आपको इसका मतलब जो रोल मिलेगा वो सिर्फ आपको 10 to 15% मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपको रोल मिलेगा वो आपको मिलने वाला है अप्रॉक्स 60 to 70%। आपको ओपन सोर्स पे ही काम करना पड़ेगा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा उबुंटू पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ बेसिक कमांड आपको बताने वाला हूँ लिनक्स के अंदर। ठीक है, कि बेसिक कमांड कैसे करते हैं, एंड उसको स्टार्ट करने के लिए क्या रहता है, और उसके विंडोज़ के और ओपन सोर्स के मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। तो मैं अपने अकाउंट्स पर लॉगिन करता हूँ, 1 सेकेंड। ये हमने कल एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था, करेक्ट, आपको याद होगा। तो ये वो EC2 इंस्टेंस है, डेमो डेप्स करके, इसको हमें सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर आपका इंस्टेंस पे आपको आएगा स्टार्ट। ठीक है, आपको पहले इंस्टेंट स्टार्ट करना है, क्योंकि ये स्टॉप पड़ा हुआ है, देख रहे हो ना, इंस्टेंट स्टेटस में स्टार्ट स्टॉप पड़ा है। आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो देखो कितना क्विक रिस्पॉन्स करता है AWS। ठीक है, अगर आपका अपने पर्सनल PC में होता तो शायद मे भी टाइम लेता। ठीक है, इट्स अ पेंडिंग स्टेटस, अगर मैं इसको यहाँ से देखूंगा तो मुझे रिफ्रेश करना है, एंड नाउ इट्स रनिंग। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो कनेक्ट था ये पहले डिसेबल था, अभी इनेबल हो गया है। कनेक्ट करके यहाँ से सीधा कनेक्ट करूँगा, दैट्स इट। अब आप देखेंगे कि ये जो मेरा आपका टर्मिनल ओपन हो गया है, इसे टर्मिनल भी बोल सकते हैं। 1 सेकेंड, बट वी हैव गेट द एरर। EC2 can't be unable to ensure your instant network setting are configured correctly. EC2 instance corrected for more inform EC2 instance connect pre-required as this। तो देखो होता क्या है ना, कि आपने कभी देखा होगा लॉगिन करने के लिए एक HTTP होता है, एक HTT आपका PS होता है। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ। ये सिक्योर के लिए लगाते हैं। ठीक है, इनके पोर्ट अलग अलग रहते हैं। इनके पोर्ट अगर आपको देखने हो तो एक का पोर्ट होता है 80, एंड दूसरे का होता है 443। ठीक है, पोर्ट 80 यूज फॉर द HTTP, और 443 इज यूज फॉर द HTTPS। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्विसेज। देखिए यहाँ पर इनका पोर्ट नंबर दे रखा है। इसको कैसे यूज करेंगे वो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम जाएंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाकर आपको भी ऐसे एरर आ सकते हैं। ठीक है, ओह ओह शिट, सॉरी। नथिंग, माइट भी कुछ एरर और होगा वो। चलो वो उस अगर ऐसा कभी आपको एरर आता भी है ना तो टेंशन मत लेना। हमें ना इसके सेटिंग में जाना होता है, सिक्योरिटी में जाकर। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी में, और उसमें जाकर हमें यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगर, नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमें परमिशन देनी पड़ती है कि भाई मेरा ये आईपी है, ये देख रहे हो, यहाँ पर इनबाउंड में 443 80 80 22 तीनों दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, दौड़ेगा भी। ठीक है। अगर मान के चलो कि आपका अगर सिक्योरिटी में अगर जाके चेक करें और यहाँ पर आपको ये ना मिले तीनों में से एक भी, तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इसकी तो टेंशन नहीं है। यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर, यहाँ पर जाके एडिट टू इनबाउंड रूल पे जाना है, और यहाँ पर एडिट टू रूल करे हुए आपको बस यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका कुछ भी। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे ऑल ट्रैफिक, कस्टम में कुछ नहीं करता, ऐसे 0 0 कर दिया आईपी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सेव और रूल, कोई भी आके इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील।
ये भी पूरा बताऊंगा कि इसका क्या काम रहता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा समझाऊंगा।